हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय अंकित सर में। और डेली की तरह आज फिर आपको लेके आया हूं एक नया टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हमारा अभी जो वो चल रहा है, जैसे कहेंगे टॉपिक कौन सा, प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति में हमने पढ़ लिया था कि प्रक्षेप गति होती क्या है, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सामने लिखा हुआ है क्या, प्रक्षेप के पथ का समीकरण। अब हमें ये सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अभी तो हमने पढ़ लिया कि प्रक्षेपित करेंगे अगर हम किसी चीज को तो उसका पथ जो होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ये तो हमने बता दिया। अब ये सिद्ध करके भी दिखाना है कि बाकी प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो उसे सिद्ध करने के लिए क्या लिखा, प्रक्षेप के पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसके लिए चित्र की जरूरत पड़ेगी जो हमने कल बनाया था, आज फिर बना रहे हैं। ओके, हमने बताया कि हम मानो इस बिंदु से खड़े होकर किसी भी चीज को प्रोजेक्टेड करते हैं, मतलब फेंकते हैं यहाँ से। सपोज दैट एक बॉल मेरे हाथ में है और बॉल मैं यहाँ एक पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ और ये पॉइंट क्या है, O। और इस पॉइंट से खड़े होकर मैंने एक बॉल को प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपित मतलब फेंका। जब मैं बॉल को फेंकूंगा तो वो इस तरह से एक पथ पर गति करेगी और ये पहुंच जाएगी किसी एक बिंदु पर। इसको कोई भी बिंदु कह देते हैं, हमने यहाँ पे बी बिंदु कह दिया। सपोज दैट आप कुछ भी एक्स वाई जेड मान सकते हो। और ये जो इसकी क्षैतिज दूरी होती है ये वाली। ओके, ऐसा एक चित्र मैंने कल बनाया था। इस वाले जो अक्ष होता है ये, इसको मैंने बताया था आपको, सॉरी गलत बन गया ये। और यहाँ पे इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, यानी कि ये होता है वाई अक्ष। और ये वाला एक्सिस कौन सा होता है, एक्स अक्ष। ओके, तो एक तरफ क्या है वाई अक्ष और एक तरफ क्या है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष क्षैतिज वेग या क्षैतिज दूरी को दर्शाएगा और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर वेग और ऊर्ध्वाधर दूरी को दर्शाएगा। अब मैंने यहाँ से खड़े होके किसी बॉल को या किसी वस्तु को जो फेंका था, प्रक्षेपित किया था, उसका वेग जो इनिशियल वेलोसिटी थी, प्रारंभिक वेग, उसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे खींच देते हैं। और ये क्या है, इसका प्रारंभिक वेग u है। इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, प्रारंभिक वेग होता है, वो क्या होता है, u होता है। ओके, अब ये थीटा कोण बनाते हुए फेंकते हैं हम क्षैतिज के साथ, थीटा कोण बनाते हुए उसको फेंक रहे हैं। और हमने मान लिया किसी क्षण ये y दूरी तय कर ऊर्ध्वाधर, भाई यहाँ ऊपर को चल रहा है ना ये, तो ऊपर को y दूरी तय करके कहाँ पहुंच गया, एक बिंदु ले लिया P पर पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया, P पर। ओके, इधर को दूरी तय करेगा x और ऊपर को दूरी मतलब क्षैतिज दूरी वो होगी x मान लेंगे हम, और जो ऊर्ध्वाधर दूरी होगी उसको क्या मान लेंगे, y। अब इसके बारे में हर डेरिवेशन को जब हम करते हैं तो डेरिवेशन के बारे में दो एक बातें लिखते हैं, इसके भी बारे में लिख दोगे क्या, जो चित्र में हमने बनाया वही लिखना है। ऐसा नहीं है आपको रट्टा मारना। फिजिक्स में कभी भी रट्टा नहीं मारना। आप अगर रट्टा मारोगे ना तो भूल जाओगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है जहाँ आप रट्टा मार सकते हो, हिस्ट्री रट्टा मार सकते हो, बट फिजिक्स केवल समझने का सब्जेक्ट। और समझना क्या है, बस सिंपल सी चीज़ है कि हम एक बिंदु ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े होकर हमने एक बॉल या किसी पिंड को प्रक्षेपित किया हुआ है, फेंका है। कौन से वेग से, u वेग से फेंका हुआ है क्षैतिज के साथ। अब हम क्या करेंगे ना, इसको सिद्ध करने के लिए हम इस u जो वेग है, ये u इनिशियल वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेग u है, इसके दो टुकड़े कर लेंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन से। जो हमारा ये कोण कितना, थीटा। तो ये नीचे वाला जो घटक होगा ना, वो घटक क्या होगा, यहाँ पे जो घटक होगा इधर वो होगा x, सॉरी u का घटक कर रहे हैं तो u cos थीटा। ये कौन सा घटक हो गया, क्षैतिज घटक, मतलब इस वेग का क्षैतिज घटक u cos थीटा। और इसका जो दूसरा घटक होगा ऊर्ध्वाधर घटक, वो हो जाएगा u sin थीटा। अब ये कैसे होगा, u cos थीटा u sin थीटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ऐसे करके, ये y घटक है, ये y अक्ष, और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। ओके, दो x है, एक x और एक y। ये है O पॉइंट, ये u वेग से फेंका गया है, ये वाला एंगल है थीटा। ये दोनों कायदे में ये वाला u cos थीटा मानते हैं हम, और ये वाला भी u cos थीटा मानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, पूरा एंगल ये कितना बनता है, 90 डिग्री का। ये पूरा कितना है, 90 अंश का। और इतना कितना है, थीटा। तो इतना कितना बचेगा, इतना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा u, और ये कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो
तो इस प्रकार से ये वाला u cos थीटा था और ये वाला क्या हो गया u sin थीटा। ओके, ये वाली चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से ये वाला घटक u cos थीटा होता है और ये वाला u sin थीटा होता है। वैसे दोनों ही घटक u sin थीटा होते हैं, मतलब u cos थीटा होते हैं। इस u को u cos थीटा और u cos थीटा में ही तोड़ते हैं, लेकिन क्या है ये पूरा 90 डिग्री का होता है। अब इतना थीटा हो गया, इसको 90 में से घटाएंगे तो 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। ये मैंने आपको नीचे बता दिया। अब आगे बात करते हैं क्या हुआ भाई, इसका जो क्षैतिज घटक था उसको मैंने लिख लिया ux। ux x का मतलब हो गया x डायरेक्शन में जो घटक है। ओके, वेग x डायरेक्शन में कितना है हमारा u cos थीटा, u y इसका मतलब हो गया इसका जो घटक है y डायरेक्शन में वो कितना हो गया u sin थीटा। ओके, तो एक y डायरेक्शन में हो गया और एक x डायरेक्शन में हो गया। ये दोनों हमारे क्या हो गए, यहाँ पे वेग के हमने दो घटक किए हुए हैं। ये वाला कौन सा घटक है मैं आपको बता दूं, ये जो घटक है ये है क्षैतिज घटक वेग का और ये क्या है ऊर्ध्वाधर घटक। अब ये घटक अलग अलग दिशा के लिए वेग अलग अलग वेग मतलब जिम्मेदार होगा। अगर क्षैतिज दिशा की बात करेंगे तो u cos थीटा जिम्मेदार होगा और अगर ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करेंगे तो u sin थीटा जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इससे पूरे जब हम किसी भी पिंड को प्रक्षेपित करते हैं तो प्रक्षेप गति में दो चीजें नियत रहती हैं। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि बताइए कि प्रक्षेप गति में ऐसी कौन सी चीजें जो नियत रहती है। तो मैं आपको बता दूं एक तो ये वाला जो ना u cos थीटा यानी कि क्षैतिज घटक, ये हमेशा वेग का क्षैतिज घटक नियत रहता है। और दूसरा इसको जो लीनियर एक्सीलरेशन होता है मतलब कि रेखीय त्वरण होता है वो भी कैसा रहता है नियत रहता है। ये दो चीजें वो पूछता है, कंपटीशन में पूछ लेता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्षैतिज वेग नियत रहेगा और दूसरा क्या नियत रहेगा इसका लीनियर एक्सीलरेशन नियत रहेगा। अब x अक्ष की दिशा में दूरी क्या हो रहा है दूरी x अक्ष की दिशा में दूरी निकालने के लिए कि कितनी दूरी होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे गति के दूरी के लिए लिख दो, दूरी के लिए गति के द्वितीय समीकरण से। अब भाई गति का द्वितीय समीकरण क्या कहलाता है भाई, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण है गति का। अब इसमें कुछ चीजें हम क्या करेंगे x अक्ष के लिए कर रहे हैं तो चेंज करेंगे। क्या क्या इसमें कुछ मान रखेंगे, कैसे s जो है ना s, इस s की जगह पे रखेंगे यहाँ पर हम क्या x, दूरी इधर क्या है s यहाँ पर दूरी के लिए होता है और यहाँ पर x दिशा में दूरी कितनी है ये x। तो s बराबर तो रखेंगे x और u बराबर क्या रखेंगे भाई u बराबर u x लिया जाएगा यहाँ पर क्योंकि x डायरेक्शन में है। तो u x का मान क्या है मैं यहाँ बता दूँ आपको, u x बराबर हो गया u cos थीटा। दूसरा बाकी का सब ऐसे और a बराबर रखा जाएगा 0, बिकॉज ये क्षैतिज वेग की बात हो रही है और क्षैतिज वेग में लीनियर एक्सीलरेशन जो होगा मतलब रेखीय त्वरण होगा वो क्या होगा 0 होगा। ये सारी वैल्यू इस वाली समीकरण में जब हम पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, x इसकी जगह पे क्या रख दिया ये x, ये साइन ऐसी लगा लिया, u की जगह पे यहाँ पे देखिए क्या रख दिया ये u साइन थीटा, सॉरी cos थीटा, मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे cos थीटा लिखा हुआ है, u cos थीटा। ये वाला t जो है ऐसे लिख लिया, ये प्लस है ऐसे लगा लिया, हाफ है ऐसे लिख लिया, a की जगह पे लगा लिया 0 और t स्क्वायर की जगह पे t स्क्वायर। अभी जब 0 से किसी की गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी और ये वाला पोर्शन 0। एक बार और लिख लेते हैं, x बराबर u cos थीटा इंटू टी। अभी हमें वैल्यू निकालनी है टी की, किसकी निकालनी है टी की। तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देता हूँ बाकी का मैं, नीचे दिखेगा नहीं आपको। वैल्यू निकालनी है टी की तो
टी को यहीं रोकेंगे, इसको उठा के इसके नीचे ले आएंगे। ओके, क्योंकि जो चीज़ गुणा में होती है वो काय में आ जाती है, भाग में। यहाँ बता दूं मैं आपको, अगर कोई चीज़ प्लस में है तो इधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगी, गुणा में है इधर जाके भाग की हो जाएगी, और भाग की है तो इधर जाके काय की हो जाएगी, गुणा की हो जाएगी। तो हम यहाँ टी के गुणा में दिख रहा है यू कॉस थीटा, इस यू कॉस थीटा को उठा के इस बराबर के निशान के दूसरी तरफ लाना चाहते हैं, तो ये जाएगा गुणा से सीधे भाग में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इक्वल टू टी। अब इसको सीधा कर लो, टी को ले आओ इधर और इसको ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ये बहुत काम में आने वाली है। बाकी का अब हम देखेंगे। बाई दिशा में दूरी के लिए, भाई एक्स डायरेक्शन में दूरी के लिए लगा लिया, अब बाई दिशा में दूरी के लिए लगाएंगे। गति का फिर से दूसरा समीकरण लगा लेंगे, लिखता नहीं हो आप ध्यान रखना। क्या है, एस बराबर यू टी। अब यहाँ पे ऊपर की भाई बात हो जाएगी बाई की, तो यहाँ पर भी हो जाएगा बाई। यहाँ पर बात हो रही थी एक्स की, तो यहाँ पर भी क्या लिख दिया था, एक्स लिख रहा है ना, एक्स ये। और यहाँ पर बाई की बात हो रही, तो यहाँ लिख देंगे बाई। ओके, और क्या होता है आगे, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इसमें मान लगाएंगे हम s बराबर, यहाँ पर हमने क्या रखा था, x, क्योंकि x डायरेक्शन की बात हो रही थी। अब हम यहाँ पर s बराबर रखेंगे y, क्योंकि अभी यहाँ पे काय की बात हो रही है y डायरेक्शन की, तो यहाँ क्या रख दिया y। ओके, और कॉमा u बाई बराबर क्या रखेंगे, x डायरेक्ट, यहाँ क्या रखा था भाई, ux बराबर u cos थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन की बात हो रही थी। अब यहाँ पर y डायरेक्शन की बात हो रही, तो u बाई बराबर रखेंगे u sin थीटा। ओके, पहले आपको ये बोलना था, अब ये भूल जाओ। इसके बाद वहाँ पे a बराबर 0 था, लेकिन यहाँ पे a बराबर लगाएंगे माइनस का g, बिकॉज यहाँ पर b क्या होगा, g जो है ये नीचे को काम करता है। जब हम किसी भी पिंड को ऊपर को फेंकते हैं, और g हमेशा नीचे को काम करता है, इसीलिए g को हमेशा कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। हमने फेंका उसको ऊपर को, और g काम कर रहा है नीचे को, यानी कि जो वेग है वेग के विपरीत त्वरण काम कर रहा है, तो इसलिए इसको लिया जाता है माइनस का। ओके, बाकी इधर इसको मैं मिटा के लिख रहा हूँ। ये जितने भी यहाँ पे हमने वैल्यूज निकाली ना, जितने भी पॉइंट, ये उठा के इस वाली समीकरण में रखेंगे। इसमें यहाँ से a का मान, u बाई का मान और s का मान इस वाली समीकरण में। तो देखो क्या होने वाला है, s की जगह पे यहाँ रखना है y। ओके, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा लिया। u बाई, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए u बाई की जगह पे u साइन थीटा इंटू टी, ये ऐसे ही बना हुआ है। सॉरी, यहाँ पर ये वाला टी ऐसे ही बना हुआ है, ये वाला प्लस था, ये लगा लो। यहाँ पर क्या है, a 1/2, तो ऐसे लिख लो, इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो a है, a की जगह पे क्या है, माइनस का g, ये माइनस का g है, और यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और a की जगह पे क्या रख जाएगा, g, और ये रहा टी स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। अगेन बता दे रहा हूँ, s इस समीकरण में जहाँ था वहाँ क्या रख दिया, बाई। यहाँ पर u बाई जो था वहाँ क्या रख दिया, u साइन थीटा। ये वाला t जो था इसको ऐसे रख लिया है। ये माइनस था, इस सूत्र में प्लस था, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 1/2, ऐसे लिख लिया है। और a की जगह पे क्या लिख दिया, g, और t ऐसे लिख लिया है। अब यहाँ से इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई समीकरण 1 ये है, यहाँ से t का मान किस में रख रहे हैं, इसमें, तो क्या मिलेगा हमको, बाई इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, और t का मान है x अपॉन u कॉस थीटा। ओके, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का मतलब x अपॉन यू कॉस थीटा।
और इसका क्या है स्क्वायर, मिटा दिया इसको। ये लिख गया u cos थीटा। ओके, जहाँ जहाँ टी था वहाँ हमने रख दिया x अपॉन u cos थीटा। समीकरण को खोलते हैं तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर टू u sin थीटा। उधर का मिटा देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, जगह ज़्यादा हो जाएगी। नोट कर लिया होगा ना, u sin थीटा इंटू u cos थीटा है ना, इसको अभी ऐसे लिख लो, u cos थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो u से u गया तो बाई बराबर हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये वाला साइन थीटा जो था ये इसके नीचे लिया, ये वाला cos थीटा, क्योंकि हमें बनाना था tan थीटा जी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे डाल दो, यू स्क्वायर cos स्क्वायर, इसको कोई नहीं करना। ये जो बन जाएगा हमारा tan थीटा साइन थीटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन थीटा अपॉन cos थीटा इसका तो क्या होता है tan थीटा। तो इसकी जगह पे हमने रख दिया tan थीटा, और साथ में कुछ था नहीं, x है यहाँ पे, सॉरी ये वाला x तो रहेगा, ये कहाँ ले जाओगे यार, x रह जाएगा। तो यहाँ पर हो गया बाई बराबर x को लिख लो पहले और इसकी जगह पे लिख दो tan थीटा। ओके, x को पहले लिख दिया और इसकी जगह पे क्या लिख दिया tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये जो समीकरण आया ना, ये समीकरण परवलय को डिनोट करता है। ये समीकरण ये बताता है, क्योंकि ये समीकरण क्या है ना, x में 2 घात और y में 1 घात समीकरण। अगर आपको ऐसा समीकरण मिल जाता है जो समीकरण x में 1 घात और y में 2 घात होता है, सॉरी y में 1 घात और x में 2 घात होता है, तो वो समीकरण क्या करता है, परवलय को डिनोट करता है। परवलय का ये समीकरण होता है, तो हम कह सकते हैं अतः प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि किस रूप का समीकरण बन गया है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और इधर आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये परवलय का समीकरण बन गया है। y बराबर बी एक्स और क्या होता है माइनस का सी एक्स स्क्वायर, इस टाइप का समीकरण बन गया। y बराबर, इसको अगर b मान लें तो बी एक्स, और इस पूरे को c मान लें, इस पूरे को क्या मान लें c, तो क्या सी एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः, और इसको कह दो समीकरण 3, 1 2 तो मान चुके हैं, समीकरण 3 आगे क्या लिखना है, अतः समीकरण 3 x में 1 घात और y में 2 घात समीकरण है, जो कि एक परवलय को निरूपित करता है। अतः हम कह सकते हैं प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। और इसी बता दूं, ये सिद्ध किसने करके बताया था, एक वैज्ञानिक हुए थे गैलीलियो। कौन से, गैलीलियो। गैलीलियो ने ये सिद्ध करके दिखाया था कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो ये पूरा डेरिवेशन हो जाता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। और कल हम पढ़ेंगे ये। आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, अब दूसरी चीज़ जो हम कल पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में, इसकी अधिकतम ऊंचाई, परास और डेनकाल, इन सबके डेरिवेशन कल पढ़ने वाले, और इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चे को। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय फ्रेंड्स।